जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। सेशन का पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते जाना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, निगम कर। निगम कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। ये जो कर है ये भारत सरकार के आय का मुख्य स्रोत है। और निगम कर कैसा कर है, तो ये एक डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इसको ध्यान रखना है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है। चलिए आप सभी दूसरे के लिए आंसर करेंगे। और दोस्तों, आप लोग एक प्रश्न का आंसर देंगे कि जीएसटी जो है ये किस प्रकार का कर है। इसका आंसर सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। तो दूसरे का आंसर है डी ऑप्शन, न्यायिक समीक्षा। तीसरा प्रश्न है, मांग अनुदान कब बन जाती है। चलिए तीसरे के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। मांग अनुदान कब बन जाती है। मांग स्वीकार हो जाने के बाद मांग जो है अनुदान बन जाती है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चौथा प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम है ध्रुवीय जलवायु। तो डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए, नाइट्रोजन जो है ये प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो क्वाशयोरकर बीमारी होती है। पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखेंगे। क्वाशयोरकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है। तो छठे प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, डीएनए। अनुलेखन का अर्थ डीएनए का संश्लेषण होता है। आगे देखिए, सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है, यानी कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह का नाम बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। और देखिए, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज 3 बजे की क्लास में फिजिक्स के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखिए, इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं, बुध हो जाएगा। शुक्र जो है ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध जो है ये सूर्य सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। आगे देखिए, कर्क रेखा खाली स्थान से नहीं गुजरती है। तो देखिए, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि कर्क रेखा ऑप्शन में मिलता था कि किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। अब देखिए, ऑप्शन में देश का नाम दे दिया गया है। तो देखिए, कर्क रेखा जो है इसमें ऑप्शन के हिसाब से पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बाकी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और इसके साथ साथ अन्य देशों से होकर भी गुजरती है। कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, ध्यान रखना है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है
और आपसे ये पूछे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे देखिए, गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। चलिए आंसर करेंगे, गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। तो देखिए, गौतम बुद्ध पक्षी विहार बिहार के सबसे गर्म जिला कौन सा है, गया है, यहाँ पर स्थित है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, गया। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो देखिए 11वें प्रश्न का आंसर है 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में। नाम लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, हसन इमाम। तो पटना में 16 फरवरी 1919 को हसन इमाम की अध्यक्षता में इस आंदोलन को बिहार में सक्रिय किया गया था। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 1919 में। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है। तो देखिए, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी, तो बागमती नदी 2 भागों में बांटती है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में खालिस्तान से भारत लौटे थे। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर सेशन पसंद आता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो 1915 में आप सभी जानते हैं दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। पूरा डेट क्या है, तो 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत और खालिस्तान के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। यानी भारत और किस देश के बीच में बताना है छोटा समुद्री रास्ता, जिसका नाम है पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, श्रीलंका है। किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खालिस्तान होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, आपको बताना है। तो 15वें प्रश्न का राइट आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए, ये किसने कहा था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर BN राव को ध्यान रखना है, ये संविधान सभा का सलाहकार थे, ध्यान रखना है ये। और श्री जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 1946 में पहली बार संविधान सभा में प्रस्तावना को पेश किया था। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। सोच समझकर आंसर देना है, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी, इसको ध्यान रखना है। मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती है, तो ध्यान रखना है ये क्या होती है, तो सूजती और फूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन कौन सा होता है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। तो नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल होता है यूरेनियम 235 का, ध्यान रखना है, यूरेनियम 235 का। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1929 में ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है 1929 से, ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत में डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारत में
डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र गणतंत्र कब बना था? अब देखिए इस प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे गलत आंसर करेंगे। कोई 26 नवंबर 1949 को बोलेंगे तो कोई 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द को पकड़िए, संपन्न गणतंत्र कब बना था ये पूछ रहा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र, तो देखिए जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था तभी बना था। तो सही जवाब इसका सी नहीं होगा, 26 जनवरी 1950 होगा, ध्यान रखना है। 26 नवंबर 1950 को तो संविधान को अपनाया गया था, लेकिन जब लागू हुआ था तभी भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र बना था। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सही जवाब है 26 जनवरी 1950। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला किसे हरा था? सबसे पहले आप लोग लाइव चैट में आंसर देंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून, डेट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है और सिराजुद्दौला हारा था रॉबर्ट क्लाइव से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान रखना है। बक्सर का युद्ध कब होता है? आप लोग आंसर करेंगे। चलिए, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने हस्तांतरित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने हस्तांतरित किया था? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का भी निर्माण करवाया था, ध्यान रखेंगे। तो देखिए बक्सर का युद्ध बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं 1764 में हुआ था, तो बिल्कुल सही जवाब है। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। और प्लासी का युद्ध जो 1757 हुआ था, इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? और देखिए आपसे जो प्रश्न पूछते हैं हम उसका आंसर आप लोग लाइव चैट में देने का प्रयास जरूर करें। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये स्थित है कहाँ पर? तो केरल में, ध्यान रखना है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल ही है, लगभग यहाँ 94% के आसपास साक्षरता है। सबसे कम बिहार है, लिंगानुपात वाला सबसे अधिक केरल ही है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो प्याज जो है बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग। तना का क्या है? परिवर्तित रूप है। चलिए आगे देखिए, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी किस वर्ष दी गई थी? बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। तो स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था कब? तो 1908 में दिया गया था, बिल्कुल सही आंसर है। सुरक्षा परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? और देखिए इस क्लास के बाद अभी ठीक रात 9 बजे बिहार मध्य निषेध सिपाही एग्जाम के लिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्लास है। तो सुरक्षा परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था। फैजी किसके दरबार में रहते थे? चलिए, तो 29 का आंसर है बी ऑप्शन, अकबर के दरबार में, ध्यान रखना है। फैजी जो है अकबर के दरबार में थे। कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लीजिए। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए कौन सा शब्द है जो नहीं जोड़ा गया था? तो ये है लोक कल्याण, ध्यान रखना है। 30 का आंसर क्या है? ऑप्शन डी, लोक कल्याण। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? देखिए यहाँ पे उद्देशिका यानी प्रस्तावना में बताना है, प्रियम्बल में, कि इंडिया शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो इसका आंसर जो भी बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 4 बार किया गया है। आप लोग कमेंट करके फटाफट से बताएंगे
कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था? धरती पर प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो देखिए बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं कि प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था और इसके तहत संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। आप लोग लिख के बता देंगे कि कौन कौन से शब्द हैं जो जोड़ा गया था। चलिए वेट कर रहे हैं, फटाफट से लिखेंगे कि प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था 1976 में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो धरती पर प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? समुद्र में। चलिए आगे देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? और ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। देखते इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चे सही सही देते हैं। आगे देखिए, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ध्यान दीजिए, एशिया महाद्वीप का बताना है, ना कि विश्व का। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ये बोर्नियो द्वीप है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है? तो 36 का आंसर जो ये बच्चे ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर को माना जाता है। ध्यान रखेंगे, गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो देखिए बात करें भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुसूचियां हैं तो 12 है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। लोथल किस राज्य में स्थित है? और देखिए बहुत बच्चे कमेंट करते हैं पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। और मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर आप लोग लाइव चैट में दें। देखते हैं कितने बच्चे देते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए हमने पूछा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आंसर देंगे फटाफट से। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसका आंसर क्या होगा? 28 फरवरी, आप सभी जानते हैं। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? चलिए, तो लेप्चा जनजाति जो है ये भारत के किस राज्य में? तो सिक्किम में पाई जाती है। डी ऑप्शन सही जवाब है। सिक्किम जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा है। चलिए आगे देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और ये हुआ था मोहम्मद गोरी के बीच में। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या होता है? जीत जाता है और मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में होता है। ये युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। और इस युद्ध में उल्टा होता है, क्या होता है? मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191, ध्यान रखेंगे आप सभी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। राज्य पूछे तो गुजरात में है। हाइडेस्पिज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? चलिए आंसर करेंगे, हाइडेस्पिज का युद्ध जो है ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये जो है झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था और झेलम नदी ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ध्यान रखेंगे।
भाजपा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए 44 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ सकता है। भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? VVI प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का है। और देखिए अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो देखिए सेशन पसंद आता है तो लाइक करने में क्या जाता है, प्लीज़ आप सभी लाइक करें। तो इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है ये कहाँ पर? तो ध्यान रखना है केरल में। आगे देखिए नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो 46 का आंसर है ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, याद रखना है। नदियों के इसका 46 का डी हो जाएगा, असम होगा, ठीक है। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक जो प्रभावित राज्य है असम है, गुजरात नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है? चलिए 47 के लिए आंसर बताएंगे। तो ये जाना जाता है बालाजी बाजीराव को, ध्यान रखना है, नाना साहेब के नाम से। आगे देखिए जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? और देखिए किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा यूरो है, आप सभी जानते हैं, सी ऑप्शन सही जवाब है। येन जापान में चलता है। आगे देखिए और डॉलर कहाँ का चलता है? अमेरिका, सिंगापुर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो 49 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन है? एशिया है। भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है? तो भारतीय नौसेना जो है 3 कमानों में संगठित है, 20 का आंसर है। और देखिए आज के सेशन के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को शेयर करना आप लोग ना भूलिए।